और जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि जो यह कथा हम बैठ करके सुन रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है, जो यहाँ से प्रवाहित होकर के आप सभी लोगों को निर्मल एवं पवित्र कर रही है। कहा जाता है कि जो गंगा है वो 3 लोकों को पवित्र करती है, और जो यह भागीरथी गंगा है ये 3 लोकों को पवित्र करती है, और ये जो भागवत गंगा है ये 3 लोगों को पवित्र करती है। भागीरथ गंगा तो 3 लोग पवित्र कर रही है, लेकिन भागवत गंगा बोले ये जो भागवत गंगा बह रही है ये 3 लोगों को पवित्र करती है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? तारोचा कीदृशाः श्रोतारोचा भवन्नपि। वो 3 लोग कौन कौन हैं जो इस भागवत गंगा से पवित्र होते हैं? बोले सबसे पहले तो वक्तारो, सबसे पहले जो भागवत सुना रहा है, जो भागवत कह रहा है, वो इस भागवत से पवित्र होता है। बोले दूसरा, कहे दूसरा किंद्रशो, अर्थात जो प्रश्न पूछ रहा हो, भागवत से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारे मन में आए। मैं तो कहता हूं कथाओं में कि जब आप भागवत कथा सुनने बैठें तो उस कथा में एक डायरी और एक पेन लेकर के बैठें, और डायरी पेन लेकर के बैठने के बाद जो चीज़ आपको भागवत कथा में अच्छी लगे उसे आप नोट डाउन करो। और यदि मन में कोई संशय, कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप लिख लो, क्योंकि भागवत की एक मर्यादा है कि हम बीच में प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो उस प्रश्न को आप लिख लो, और लिखने के बाद कथा के बाद उसमें आप चर्चा करो। ये उच्च कोटि के श्रोताओं के लक्षण है। बाकी हम आए, बैठे, भागवत सुने, और भागवत सुने, महाराज जी ने जो सुनाया वही सुन करके चल दिए, और सुन करके जाने के बाद जो कथा हमने सुनी वो हमारे अंदर उतरी कि नहीं उतरी, तो वो कोई विशेष प्रकार का वो हमें फल नहीं देती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब आप यहाँ बैठ करके भागवत सुने तो वो आपके अंतःकरण में उतरनी चाहिए, आपके मन में उतरनी चाहिए। एक सुनार था, बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया मुझे। वो सुनार बड़ा धार्मिक, हमेशा सत्संग में जाए, हमेशा पूजा पाठ में लीन रहे। तो एक बार उस सत्संग ने उस सुनार ने 2 मूर्ति बनाई, और दोनों मूर्ति एक ही धातु की बनाई। बोले दोनों मूर्ति सोने की, और दोनों मूर्ति का वजन भी एक ही जैसा, और दोनों मूर्ति में कोई अंतर नहीं। बोले दोनों मूर्ति एक ही समान, एक ही धातु की, एक ही वजन वाली, कोई अंतर नहीं। अब उस सुनार ने जब उस मूर्ति को बनाया तो उसे प्रदर्शनी में रखा और लोगों से प्रश्न किया। कहा कि ये एक मूर्ति है 10,000 की और एक मूर्ति है 10 लाख की। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सी मूर्ति 10,000 की है और कौन सी मूर्ति 10 लाख की। अब महाराज जितने भी लोग आए उठा उठाकर मूर्ति को देखें चारों तरफ से, कहे धातु भी एक, साइज भी एक जैसा, स्वरूप भी एक जैसा, कोई अंतर नहीं, लेकिन एक मूर्ति 10,000 की और एक मूर्ति बोले 10 लाख की। क्या अंतर है? सारे लोग उलट पलट करके देख रहे, लेकिन किसी को उसका उत्तर नहीं मिला। बगल से एक महात्मा जी जा रहे थे। जब महात्मा जी ने देखा बड़ी भीड़ लगी है, चलकर देखें क्या बात है, तो जाकर के जैसे ही महात्मा जी ने देखा और उस मूर्ति को उठाया तो तुरंत फिर उस सुनार ने वही प्रश्न किया। कहा महाराज ये 2 मूर्ति हैं और दोनों मूर्ति एक ही धातु की हैं, एक वजन वाली हैं और एक बराबर है, और आप बताइए इसमें एक मूर्ति की कीमत 10,000 है और एक मूर्ति की कीमत 10 लाख है। अब इसमें कौन सी 10,000 वाली है और कौन सी 10 लाख वाली है? बता सकता है कोई? किसी को पता है? महात्मा जी ने कहा हम बताते हैं। बगल में एक रस्सी रखी हुई थी, उस रस्सी को उठाया और रस्सी को बढ़िया पतला करके खूब बुन लिया, और
क्या किया, बोले उस रस्सी को, पतली सी रस्सी को मूर्ति के एक कान में डाला, दूसरे कान से निकाल दिया, बोले ये 10,000 वाली है। और दूसरी मूर्ति में, बोले दूसरी मूर्ति के एक कान में डाला और वो कान के माध्यम से होते हुए हृदय में प्रवेश कर गई, वो मूर्ति 10 लाख वाली है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहने का तात्पर्य कि जो श्रोता यहां से सुनकर के यहां से निकाल दे, वो श्रोता कैसे हैं, बोले 10,000 वाले। और जो श्रोता यहां से सुनकर के हृदय में कथा को प्रवेश करके ले जाएं और हृदय में ले जाने के बाद उस पर मनन करें, उस पर चिंतन करें, समझ लो वो उच्च कोटि के श्रोता हैं। ये श्रोता के लक्षण है। तो 3 प्रकार के लोग ऐसे हैं जो भागवत से तरते हैं। बोले एक कौन, जो वक्ता, जो सुना रहा हो, दूसरा बोले जो प्रश्न कर रहा हो, और तीसरा बोले जो सुन रहा हो, श्रोतारव। तो जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, मतलब आप लोग भी भगवान की कृपा से इस भागवत गंगा से तर रहे हैं। और दूसरा कौन, बोले जो दूसरे प्रश्न कर रहे हैं वो, और तीसरे जो सुना रहे हैं वो। ऐसी महानता है इस पावन ग्रंथ की। तो मैं कल निवेदन कर रहा था।